राधे हरे कृष्णा। कैसे हो आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, परम मंगल में होंगे, स्वस्थ होंगे। सबसे पहले आप सभी को राधा अष्टमी की अनंत और अनंत शुभकामनाएं। आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है क्योंकि आज मैं आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से बताने वाली हूँ कि राधा अष्टमी के राधा रानी के प्रमुख 11 भोग, चाहे वो मीठा हो चाहे नमकीन हो, 11 राधा रानी को ऐसे कौन कौन से 11 भोग पसंद हैं जो आप बना के राधा रानी की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। अगर ये वीडियो आप देर से देखें तो कृपया जाके बाहर से भी लेके आ सकते हैं। अगर ये वीडियो आप राधा अष्टमी से पहले देख लेते हैं तो अभी भी वक्त है, आप वो बना सकते हैं। तो चलिए अधिक विलंब ना करते हुए प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले तो राधा अष्टमी का जो व्रत रखा जा रहा है वो 11 सितंबर को रखा जा रहा है और राधा रानी को बहुत सबसे ज़्यादा जो चीज़ प्रिय है वो है, सबको पता होगा कि उनको अरबी बहुत प्रिय है। हर यूट्यूबर यही बोल रहा है कि अरबी बहुत प्रिय है। इसमें कोई भी संदेह नहीं है कि राधा रानी को अरबी का भोग बहुत ज़्यादा लगाया जाता है। बरसाने में तो दही वाली अरबी बनाई जाती है, स्पेशल अरबी का हलवा बनाया जाता है, अरबी की सब्जी बनाई जाती है, सूखी अरबी बनाई जाती है, अरबी का रायता बनाया जाता है। तो आपको अरबी की जो जो चीज़ें बनानी आती हैं आप वो बना के राधा रानी को अरबी का भोग लगा सकते हैं। अरबी तो कंपलसरी है ही है राधा अष्टमी पे। उसी के साथ साथ राधा रानी का जो दूसरा पसंदीदा भोग है वो है कड़ी। राधा रानी को कड़ी भी बहुत ज़्यादा प्रिय है और ऐसा भी बोला जाता है कि राधा रानी भादों के महीने में भी कड़ी खाती थी, क्योंकि भादों के महीने में दही से बनी दही नहीं खाते हैं तो दही से बनी हुई चीज़ें खा लेते हैं। जैसे कि दही का हम इनडायरेक्ट तरीके से कड़ी में उपयोग कर लें, या फिर दही से हम लोग इडली हो गई, सांभर इडली का वो बैटर वगैरह बना ले, वो कर सकते। तो राधा रानी भादों के महीने में भी कड़ी का सेवन करती थी। कड़ी उनकी मोस्ट फेवरेट सब्जी थी। तीसरी और मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ बात करूँ तो राधा रानी को मालपुए का भोग बहुत ज़्यादा पसंद था। आप आटे के भी मालपुए बना सकते हो, सूजी के भी बना सकते हो और केवल आप सिंपली मालपुए भी बना सकते हो। वो पूरी तरीके से आप पर निर्भर करता है कि आप किस प्रकार से मालपुए बना सकते हो। लेकिन राधा रानी को मालपुए का भोग भी बहुत ज़्यादा प्रिय था और राधा रानी मालपुए का भोग भी लगाती थी और राधा रानी को मालपुआ बहुत प्रिय थे। मालपुए के साथ साथ खाली मालपुआ ही नहीं, रबड़ी मालपुए का भोग राधा रानी को बहुत ज़्यादा प्रिय था। इसलिए आप रबड़ी और मालपुआ इकट्ठा बनाइए। रबड़ी और मालपुए का अपना एक अलग कॉम्बिनेशन होता है। राधा रानी को जलेबी भी बहुत बहुत ज़्यादा प्रिय थी। राधा रानी देसी घी की जलेबी खाती थी, मतलब उनको बहुत ज़्यादा प्रिय थी। जैसे अगर हम पद्म पुराण या स्कंद पुराण का वर्णन करते हैं तो राधा रानी की जब हम महिमा का बारे में पढ़ते हैं ना तो उसमें ये सब चीज़ें मेंशन आती हैं कि राधा रानी को क्या चीज़ें पसंद थी, क्या चीज़ें नहीं पसंद थी। तो मीठे में उनको रबड़ी, मीठे में उनको मालपुए, मीठे में उनको जलेबी के साथ साथ खीर का भोग भी राधा रानी को लगाया जाता है। राधा रानी को खीर भी बहुत बहुत ज़्यादा प्रिय थी। राधा रानी को एक स्वीट होती है जिसको मोहन थाल बोला जाता है। आप गूगल पे सर्च करोगे ना तो आपको मोहन थाल पता चल जाएगा कि मोहन थाल किसे कहते हैं। मोहन थाल नाम की एक मिठाई होती है जिसका भोग लगाया जाता है श्रीधाम वृंदावन में और ये बहुत अच्छी होती है। अगर आप सर्च करोगे तो आपको मिल जाएगी कि मोहन थाल किसे कहते हैं। राधा रानी को मोहन थाल का भी भोग बहुत बहुत ज़्यादा प्रिय था। आप लोगों को पता है कि मोहन थाल तो सच ही है, लेकिन मोहन खीर का नाम शायद आप लोगों ने सुना नहीं होगा। मोहन खीर असल में यह छेने से बनी हुई लड्डू के आकार की मिठाई होती है। ब्रज में कहा जाता है कि इस मिठाई का भोग राधा रानी को लगाने से वह शीघ्र प्रसन्न होती है। तो मोहन खीर, मोहन थाल ये बहुत ज़्यादा राधा रानी को पसंद होते हैं। साथ ही के साथ अगर मैं फलों की बात करूँ तो फलों में राधा रानी को चीकू का भोग जरूर लगाया जाता है। चीकू राधा रानी का पसंदीदा फल है और साथ ही के साथ आलू बुखारा भी राधा रानी का पसंदीदा फलों में से एक आता है। आलू बुखारा और राधा रानी को चीकू का भोग भी समय समय पर लगाया जाता है। और राधा रानी को मोस्ट फेवरेट चीज़ जो है वो है पान का भोग। खाना खाने के बाद राधा रानी पान का सेवन करती थी, तो पान का भोग राधा रानी को जरूर लगाया जाता है। और कहते हैं पान के पत्ते पे अगर आप श्री लिखकर राधा रानी को समर्पित करते हैं तो आपकी आर्थिक प्रॉब्लम दूर होती है। पान के पत्ते पे अगर आप कृष्ण लिखकर समर्पित करते हैं तो आपको कृष्ण जी की भक्ति मिलती है। पान के पत्ते पे अगर आप वृंदावन लिख के अगर समर्पित करते हैं तो आपको वृंदावन में वास मिलता है। पान के पत्ते पे अगर आप राधा लिख के समर्पित करते हैं तो आपको राधा रानी के चरणों में भक्ति लगती है। तो पान का सेवन राधा रानी करती थी। और पान में आप विशेष तौर पे ध्यान दीजिए, मीठा पान होता है लेकिन उसमें सुपारी मत डलवाइए, क्योंकि राधा रानी इतनी नाजुक थी कि वो सुपारी नहीं चबा पाती थी।
तो सुपारी का सेवन वो नहीं करती थी और साथ ही के साथ उसमें आपको कत्था और चूना भी नहीं लगवाना होता। तो ये कुछ चीज़ें राधा रानी को बहुत ज़्यादा प्रिय थी। आपको कैसी लग रही है मेरी वीडियो ज़रूर बताइएगा। और अगर आप अपनी कुंडली मुझसे दिखवाना चाहते हैं, केवल आपके पास आपकी डेट ऑफ बर्थ होनी चाहिए। आप डेट ऑफ बर्थ के माध्यम से अपनी कुंडली मुझसे दिखवा सकते हैं। मेरा नंबर है 4/9/20-25-65। आपका फ्यूचर क्या होने वाला है, आपके बच्चे का फ्यूचर क्या होने वाला है, आपको कौन सी साइड लेनी चाहिए, आपको कौन सी स्ट्रीम लेनी चाहिए, किस बिजनेस करना चाहिए या जॉब करनी चाहिए, जॉब करनी चाहिए तो किस फील्ड में जॉब करनी चाहिए, बिजनेस करना चाहिए तो किस फील्ड में बिजनेस करना चाहिए, ये सभी जानकारी मैं आपको कुंडली के माध्यम से प्राप्त कराती हूँ। अगर आपके संतान का योग कब है, संतान नॉर्मल होगी या मेडिकल ट्रीटमेंट कराना पड़ेगा, ये सब जानकारी मैं आपको कुंडली के माध्यम से प्रोवाइड कराती हूँ। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो आप अपना यूट्यूब चैनल हरि बोल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। राधे राधे, हरे कृष्णा, हरि बोल।